दूसरा सलातीन 5वां बाब 20वीं आयत से। दूसरा सलातीन 5 20वीं आयत से पढ़ता हूँ। लेकिन उस मर्द खुदा एलीशा के खादिम गेहाजी ने सोचा, मेरे आका ने अरामी नामान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया, सो खुदावंद की हयात की कसम मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। सो गेहाजी नामान के पीछे चला। जब नामान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो ज़रा 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किंतार ले, और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 किंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़ों कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले, और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वे चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे कहा, गेहाजी, तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ न था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नामान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए लगा रहेगा। और वो वर्षा सफ़ेद कोड़ी होकर एलीशा के सामने से वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। और जैसा एलीशा ने कहा था उस तरह से नामान का कोढ़ उसको लगा और वो बर्फ की मानिंद सफ़ेद होकर हमेशा के लिए वहाँ से रुखसत हो गया। गुजरी हुई बातें गौर से सुने। नामान मुल्क के आराम का नायक है और खुदा ही है जो उसको क़ुव्वत बख्शता था, और फतह देने वाले खुदा को भूलकर उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर की वजह से नामान को कोढ़ की बीमारी ने पकड़ा, और उस नामान के घर में एक छोटी लड़की जो बनी इसराइल से थी, वो छोटी लड़की कोढ़ से परेशान नामान को देखकर उसकी बीवी से कहती है, माँ, नामान शिमरोन में रहने वाले खुदा के खादिम के पास जाने से ठीक हो जाएगा। हमारा खुदावंद शिफा देने वाला खुदा है, आप जाइए, उनसे जाने के लिए कहिए। ऐसा कहकर वो छोटी लड़की खुदा के मुतालिक उसको खुशखबरी जहां काम करती थी उन लोगों को उसने बताया। फिर से याद दिलाता हूं, आप जहां पर काम करते हैं वहां पर खुदा के लिए आप गवाही बताएं। आप जब किसानी का काम करते हैं तो फिजूल की बातें मत कीजिए। उस हफ्ते पासवान ने जो आपको खुदा का कलाम बताया है, उस कलाम को खेत में काम करते वक्त दूसरे को बताइए। हमारी कलीसिया के पासवान ने एक अच्छा कलाम बताया है और उस कलाम के मार्फत हमारा ईमान मुकम्मल हुआ है। और खुदा के मुतालिक बातें करें, कलाम के मुतालिक बातें करें। और वो छोटी लड़की नामान से, नामान की बीबी से खुदा के बारे में और खुदा के खादिमों के बारे में बातें की, तो नामान ने उस लड़की पर यकीन करके, और खुदा के खादिम ने उससे कहा, तुम जाकर 7 बार यरदन में डुबकी लगाओ। और ऐसा कहलाकर गेहजी को भेजा। और गेहाजी की बात सुनकर नामान थोड़ा तकब्बुर से भर गया था, लेकिन आखिर में अपने आप को हलीम बनाकर जाकर 7 बार डूबा। गौर से सुनिए, जिस्मानी चंगाई तो चाहिए, सब चाहते हैं। जिस्म को अगर तंदुरुस्त होना है तो पहले एक काम होना है। क्या है वो? नामान को कोढ़ होने की पहली वजह है उसके दिल में रहने वाला तकब्बुर, और खुदा उसको फतह देने पर, खुदा उसका मर्तबा बढ़ाने पर, उसको इज्जत देने पर खुदा को भूल गया। आपके कामों पर बरकत मिली है क्या? खेत के कामों में, किसान में, घर में और आपकी मुलाजमत में? तो फिर खुदा के सामने अपने आप को बहुत झुकाकर उसका शुक्रगुजार बनकर रहें। आपकी खूबसूरती की वजह से, आपकी पढ़ाई की वजह से, आपकी मुलाजमत की वजह से, आपकी बहुत खूबसूरत कार की वजह और आपके कपड़ों की वजह से, आपके घर की वजह से और तिजारत में मिले फ़ायदे की वजह से तकब्बुर करने से
खुदा का कलाम कहता है नाश होने से पहले तकब्बुर आ जाएगा। खबरदार, आपका तकब्बुर आपका नाश कर देगा। उस दिन नामान का गुरूर उसकी जिंदगी में कोढ़ ले आया, लेकिन शोमरोन में खुदा के खादिम के पास जाने पर खुदा ने पहले से ही अपने खादिम को बता दिया था नामान की असली बीमारी उसके कोढ़ की बीमारी नहीं है। तो क्या है? बीमारी उसके अंदर है। क्या है बीमारी? बहुत गुरूर करता है, पहले वो ठीक होना है। गुरूर कम होने पर ही उसका जिस्म ठीक होगा। इसलिए तुम जाकर उससे मिलना मत, उसके लिए दुआ मत करना, पहले गुरूर टूटना चाहिए और अपने खादिम को भेजना, वो जाकर बताएगा। 7 बार डुबकी लगाने गेजी ने आकर कहा, मेरे खुदा के खादिम ने कहा है। क्या कहा है? यरदन में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा है। जिस्म जल उठा। क्या मैं आराम के लश्कर का सूबेदार इस रथ में आया हूं मैं, और तुम्हारा मालिक मेरे पास आकर जहां बीमारी है वहां हाथ रखकर अच्छा करेगा? सोचा। गौर से इसको सुने, इस बात पर समझे। बहुत सारे खादिम एक बात कहते रहते हैं, आपके जहां पर बीमारी है वहां हाथ रखें। इन बातों पर गौर करें कि इंसान को तरह तरह की बीमारी होती हैं। जहां तकलीफ है वहां पर हाथ रखो, ये कहना, आप ही बताइए क्या ये ठीक बात है? थोड़ा अपने ज़मीर का इस्तेमाल करें। और इंसान को तरह तरह की बीमारियां जिस्म के अलग अलग हिस्सों में हैं, और जहां बीमारी है वहां पर हाथ रखना वो भी सबके सामने ठीक है क्या? और क्यों खुदा के कुछ खादिम लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते? हकीकत में जहां पर बीमारी है वहां पर हाथ रखना ये कहाँ का है जानते हैं? ये खुदा के लोगों का तरीका नहीं है। ये मुल्क आराम का, इसका मतलब दूसरे तबकों से भरा हुआ और नामान की लाई हुई बातें हैं। ये कौन लाया है? नामान कहता है मुझे जहां बीमारी है वहां पर हाथ रखेगा। ये सोचा, ये गलत बात। अफसोस है आज खादिम जो कलाम में लिखा है उन बातों को ना समझकर, और जैसे मौका मिलता वैसी बात करें, जो मुंह में आता वही बात कर रहे हैं। गौर करें, समझे। जहां पर बीमारी है वहां पर हाथ रखेगा। ये सोचा, क्या तुम्हारा खादिम मुझसे नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुमसे कहा है जाकर 7 बार डूबने को कहा है। क्यों? हमारे देश में नदियां नहीं है क्या? मैं वहां पर गुस्ल नहीं कर सकता? और ऐसा कहकर वो अपने तकब्बुर से झूमने लगा। क्या मिला बताइए? क्या फायदा हुआ बताइए? रथ पर चढ़ गया, जाने के लिए तैयार है। ये सब एक शख्स देख रहा था। उसने कहा, तुम लश्कर के सरदार तो हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। उसने क्या कहा तुमसे? जाकर 7 बार गुस्ल करने कहा है, कर सकते हो ना? थोड़ा झुक सकते हो ना? इसी गुरूर की वजह से तो तुम बीमार हुए हो, और थोड़ा सा आप झुक जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। वो शख्स कहता है, और कोई भारी काम आपको बताया जाता तो क्या नहीं करते? क्या कहा है? 7 बार गुस्ल करने कहा है, और बीमार आकर बीमारी के साथ ही जाओगे। थोड़ा झुक सकते हो ना? और मैं मालूम करता हूं, पहले इस नामान में क्या ठीक होना चाहिए बताएंगे क्या? दिल ठीक होना चाहिए। है क्या आज बीमारियों के साथ, तकलीफों मुसीबतों में? है क्या लाइलाज बीमारियों में? तो सुनिए, सबसे पहले खुदा से मांगेंगे, खुदा हो सकता है मेरे दिल में कोई बीमारी हो, मेरे दिल में आपके खिलाफ कोई गुनाह और कोई बुरी बातें छिपी हों, उससे पहले आप दूर कर दीजिए। उस दिन नामान की जिंदगी में रहने वाला वो दिल का मर्ज उसके जिस्म को ठीक ना कर सका। आज बहुत सारे लोग दिल के मुतालिक बात नहीं करते, दिल में रहने वाले गुनाहों के लिए कोई बात नहीं करते हैं, और गुनाह के सबब से आने वाली उस मौत के विषय बात नहीं करते, और उस मौत के बाद इंसान को मिलने वाली दोज़ख के मुतालिक बात नहीं करते। तो फिर किसके लिए? सिरदर्द के लिए, पेट दर्द के लिए बात करते हैं। हाय फरीसी, बर्तन को ऊपर से क्यों धोते हो? खुदा ने कैसे धोने के लिए बोला है? बर्तन के अंदर धो, उसको अंदर से धो, ये खुदा ने फरमाया है। इस रूह को धोने वाला बर्तन ये जिस्म है। आज बहुत से मामलों में बहुत सारे लोग इस जिस्म को धोने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन उनके दिल में बड़ी बीमारियां भरी हुई हैं।
खुदा के खादिम यिर्मयाह ने फरमाया, मन तमाम बुरी बातों से लाइलाज मर्ज से भरा है। आपका दिल आज छल कपट से भरा हुआ है, झूठ से भरा हुआ है, बेहयाई से भरा हुआ है, छल और कपट से भरा हुआ है। और ऐसी जिंदगी जीने वाले आप लोगों से आज खुदाबंद खुदा बात कर रहा है। ये जान लो, आपका दिल छल कपट से भरा हुआ है। जानेगा कौन? उस दिन गेहजी नामान के पास जाकर कहता है, नामान पहले तो हिलने लगा, नहीं जाऊंगा कहा, लेकिन समझ लिया इस बीमारी के साथ वापस जाने से अच्छा है हलीम होकर यरदन में गुस्ल करना ही सही है। एक बार डूबा, शिफा नहीं मिली, दूसरी बार भी डूबा, शिफा नहीं मिली, पांचवी बार भी डूबा, शिफा नहीं मिली। इसका मतलब समझते हैं, खुदा के कलाम को पूरी रीति से मानेंगे तभी अपनी जिंदगी में खुदा की बातों को अपनी आंखों से देखेंगे। और आधा आधा खुदा की बातों को सुनना, आधा आधा खुदा के साथ चलना, आधा खुदा के लिए, आधा दुनिया के लिए, आधा पाकीज़गी से, आधा गंदगी से, आधा रूहानियत से और आधा बचा हुआ दुनिया की तरह आप जीने से अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं पाओगे। आज बहुत से लोगों की जिंदगी ऐसी ही है और खुदा के हैकल में आने पर वो फरिश्ता बन जाते हैं और खुदा के हैकल के बाहर जाकर वो शैतान बन जाते हैं। हज़रत मसीह ने फरमाया, या तो तुम गर्म हो जाओ या ठंडे रहो, गुनगुना हो जाओगे, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। है कि आज हमारे दरमियान गुनगुनी जिंदगी जीने वाले? आप ऐसे गुनाहगार भी नहीं हैं तो उतने पाक भी नहीं हैं, बीच में हैं। पूरी तरह से खुदा के साथ चलकर अपनी पुरानी जिंदगी को नहीं छोड़ा और ऐसा कहकर खुदा को छोड़कर पूरी तरह से गुनाह में भी नहीं जी रहे हैं, न इधर के न उधर के होकर जी रहे हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें और इतने नुकसान, इतनी तकलीफें और मुसीबतें। आज एक हकीकत को जानेंगे, क्या है वो? पूरी तरह से खुदा के हाथों में अपनी जिंदगी को दे देने से, पूरी तरह से अपनी जिंदगी को खुदा को देने से बेहतर है आप दर्जी के पास जाते हैं। एक कमीज सिलाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। दर्जी के पास जाकर कमीज का 2.5 मीटर कपड़ा देने से वो सिलता है। ऐसा ना करते हुए, भाई सुनो, तुम बहुत पुराने दर्जी हो इसलिए आज 1 मीटर दूंगा, 1 हफ्ते के बाद फिर 1 मीटर दूंगा, उसके बाद आधा मीटर दूंगा, ये तीनों मिलाकर तुम सिल दो। सिलेगा क्या? सिलेगा। वो आपसे कहेगा, अगर आपको एक खूबसूरत कमीज चाहिए तो उस कमीज का पूरा कपड़ा मेरे हाथ में लाकर दो, खूबसूरत और अच्छी कमीज मैं तुम्हें सिल कर दूंगा। मेरा खुदावंद फरमाता है, मैं तेरी जिंदगी को सुधार दूंगा, बेहतर तरीके से बदल दूंगा। अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से मेरे हाथों में दे दे, मैं तुझे अपना गवाह बनाकर खड़ा कर दूंगा। आज है क्या कोई हमारे बीच में अपनी जिंदगी को मैं पूरी तरह से अपने खुदावंद के हाथ में आज सौंपने की उम्मीद रखने वाले? सुनिए, नामान पूरी तरह से खुदा के सुपुर्द हुआ और 7 बार गुस्ल करके ऊपर आने पर उसका जिस्म एक छोटे बालक की मानिंद हो गया। पूरी तरह से उसने शिफा पाई, दिल पाक होने से और जिस्म के पाक होने पर। और ये जिस्म फिर रूहानियत में बना रहता है, इसके ठीक न होने पर भी दिल पाक हो गया है, वो हर दिन अब खुदा के साथ जिएगा। अभी नामान पाक हो गया, ठीक हो गया, खुदा के खादिम के पास आकर कहता है, कितने लाख कितने करोड़ देने से मेरा जिस्म अच्छा होता, आपकी बातों को माना और मैं पाक हो गया, कुछ चीजों को लाया है, आप ले लो। कहने पर खुदा के खादिम ने कहा, तुम्हारी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। खुदा यीशु मसीह की बातें जानते हैं, सेतमेत मिला है और सेतमेत दो। तुम्हें एक भी तोहफा देने की जरूरत नहीं है, ले जाओ अपना तोहफा, तुम ले जाओ। किसी को मैं मुलाकात देकर के ठीक हुआ हूं ऐसा बताने का मौका ही ना मिले। आज के खादिम तो बड़े अजीब हो गए हैं। सर दर्द हो तो 100 रुपये, और टीबी हो तो 1000 रुपये, और अगर कैंसर हो तो 5000 रुपये, और दिल की बीमारी हो तो 10,000 रुपये कीमत लगाकर दुआ कर रहे हैं। कितनी बुराई है ये! किस तरह से आज के खादिम तैयार हुए हैं। ये खादिम ने मुझे फोन करके, किसी को खुदा ने हैदराबाद में शिफा बख्शने की क़ुव्वत दी है। हमारी एक बहन वहां गई थी,
कहा कि आपकी बीमारी का 10,000 रुपया लगेगा। भाई मेरे पास तो 5,000 रुपये। उसने कहा मैं आधी ही दुआ करूंगा। क्या है ये? 5,000 रुपये में पूरी दुआ नहीं करूंगा, कैंसर के लिए दुआ नहीं करूंगा, 10,000 रुपये देने पर दुआ करूंगा। दुआओं को भी बेचने वाले तैयार हो गए हैं। 91 में खुदा की खिदमत शुरू की, 2018वें साल में पहुंच गया। 2005 में कलवरी टेम्पल को खुदा की मर्जी के मुताबिक तामीर किया गया। इतने सालों में किसी भी दिन इस हाथ से किसी भी शख्स से कुछ लेने की हिम्मत मैंने नहीं की। 2 लाख से ज्यादा मेम्बरान कलवरी टेम्पल में हैं, एक के पास भी आज तक हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगा। पिछले 27 सालों से मैं खुदा की खिदमत में हूं और किसी के भी सामने हाथ फैलाकर कुछ भी नहीं मांगा। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, कलवरी टेम्पल में आकर दीजिए। आज भी मैं जहां रहता हूं, मैं जहां पर रहता हूं, उस रहने की जगह में कुछ लोगों ने कुछ देने की मर्जी की। मैंने कह दिया आप मजलिस में आकर वहीं पर दीजिए, आप वहीं पर दीजिए, और इसको कोशिश करने पर, और पास में भाई बैठे हैं, इनको दे दीजिए, ये ऑफरिंग बॉक्स में डाल देंगे। आज एक अच्छी खिदमत है और खुदा के फजल से हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कलीसा है और एक ही बार में इतने लोग आकर कलाम को सुनते हैं। आज तक हमारे कलवरी टेम्पल में मैंने कभी भी अपनी तनख्वाह नहीं ली। इतनी खिदमत करने की वजह पैसे के लिए नहीं, खुदा के फजल से बहुत अच्छी पढ़ाई किया। आंध्रा में पढ़ा, तमिलनाडु में पढ़ा, कर्नाटक में पढ़ा, केरला में पढ़ाई की। 21 साल की उम्र में कनाडा में काम मिला, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों में बहुत सारी नौकरियां मेरे पीछे पीछे आईं, जिनमें बहुत सारा लाखों रुपया मुझे मिलता। इस तरह से बहुत सारे मौके मिलने पर घुटनों पर बैठकर ऐ खुदावन मुझे क्या करना है। ऊंची तालीम दी, बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, लाखों कमाने की बातें आ रही हैं, मैं क्या करूं अब बताइए। खुदा ने कहा लाखों करोड़ों कमाने से बेहतर है मैंने तुम्हें खास मकसद से बुलाया है। क्या है वो? रूहों को बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें अलग किया है और खुदा की उन बातों को मानकर रूहों को बचाना है। इस बात को जिंदगी में रखकर, अपनी नौकरियों को छोड़कर, खुदा के कलाम को हाथ में लेकर, खुदाबंद ही दुनिया का नजात देने वाला है, गुनाहगारों को पाक बनाने वाला एक ही है, वो खुदा है। इस तरह से उस दिन से आज तक मैं इन बातों को बताता हूं। इतनी खिदमत करने पर भी आज के दिन तक एक छोटी सी जमीन अपने लिए नहीं खरीदा, और इतनी खिदमत को करते हुए आज तक मैंने अपने लिए एक घर नहीं खरीदा। आज के दिन तक खुद का घर नहीं है, आज के दिन तक थोड़ी भी जमीन नहीं खरीदी। किस लिए? मेरे लिए हमेशा की एक जगह तैयार है। खुदा मेरे लिए एक अच्छी जगह को तैयार कर रहा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस खुदा को मानने वाले हर एक उस शख्स के लिए। आज जितनी खिदमत हो रही है, मैं फिर से कहता हूं, कोई मुझे कहीं से पैसे भेज रहा है, 1 रुपया भी नहीं आता है। फिर कौन? आपके जैसे लोग, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग मेरे पीछे, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में इस खादिम की हिम्मत देखकर। और आज मेरे साथ खड़े होने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इस तरह की बड़ी खिदमत हम कर रहे हैं। उस दिन खुदा के खादिम ने कहा नहीं चाहिए तुम्हारे तोहफे, ले जाओ। ये सब गेहजी देख रहा था और गेहजी ने देखकर, हाय पागल है खुदा का खादिम, खिदमत की आड़ में उसको पैसा कमाना नहीं आता, और रथ में आया है, वो चांदी लेकर आया है, कपड़े लेकर आया, आप मना क्यों कर रहे हैं? और ऐसा कहकर आहिस्ता से गेहजी नामान के पीछे दौड़ता हुआ। जब वो दौड़ा जा रहा था तो नामान ने रुककर कहा क्या हुआ, सब खैर तो है ना? ठीक है, फिर क्यों दौड़े आ रहे हो? तब गेहजी ने कहा अभी खुदा के खादिम के 2 लोग आए हैं, उनको कपड़े चाहिए, उनको चांदी चाहिए, खुदा के खादिम ने मुझे भेजा है। नामान ने सोचा ये ठीक होगा, हकीकत में उसको चांदी की और कपड़ों की जरूरत होगी। और नामान ने अच्छे मन से, ठीक है एक काम करो, 2 गुना चांदी लेकर जाओ, 4 किंतार चांदी ले लो, कपड़े ले लो, और उठाना मुश्किल है क्या? अपने खादिमों को भेजता हूं कहकर उनको भेज दिया। सुनिए,
गेहजी खुदा की खिदमत के नाम पर धोखा देकर, झूठ बोलकर तमाम चीजों को इकट्ठा किया और कुछ नहीं जानता ऐसे आकर खुदा के खादिम के सामने खड़ा हुआ और उसने गेहजी को देखा। गेहजी, क्या है कहिए, कहां से आ रहे हो? तब गेहजी ने बिना डरे खुदा की हुजूरी में और खुदा के खादिम से कहा, मैं कहीं नहीं गया, ऐसा कहा। और आज बड़ी जल्दी से 2 सबक मैं आपको बताने की उम्मीद रखता हूं। पहला, दिखावा मत करना। दिखावा मत करना। गेहजी दिखावा कर रहा है। जो करना था सब कर लिया, जो करना था सब कर चुका, जो छिपाना था छिपा लिया। कुछ नहीं जानता है इस तरह से आकर ईमानदार की तरह, रास्तबाज की तरह, अच्छे इंसान की तरह, एक सच्चे शागिर्द की तरह खुदा के खादिम के सामने आकर, मैं कहाँ गया सर, मैं तो कहीं नहीं गया। दिखावा कर रहा है, ये दिखावा कर रहा। आज का पहला सबक, दिखावा मत करो। बहुत से लोग जो आज सुन रहे हैं, ड्रामा करने वाले कितने लोग नहीं हैं। आपकी बातें, आपका चाल चलन, आपके काम, आपकी रूहानियत, आपकी पाकीज़गी, आपकी दुआएं, आपकी खिदमत, ये सब ढोंग ही है ना। मत्ती 23:28 में इसी तरह से तुम जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो, कपट और छल से भरे हुए हो। ऊपर से अच्छे हैं, बाहर से रास्तबाज हैं। ऊपर से देखने पर पाक है, ऊपर से अच्छे हैं, ऊपर से रास्तबाज हैं, लेकिन अंदर से रियाकारी से भरे हुए हैं। लेकिन अंदर हर तरह की रियाकारी और बुरे कामों से चलाए जाते हैं। है क्या कोई आज? कहां से आ रहे हो? कहीं नहीं गया। और मैं आपके साथ बहुत ज्यादा ईमानदार हूं, आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। यकीन जानिए, मैं कहीं नहीं गया और उनके भरोसे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ढोंग रच रहा है, धोखा दे रहा है। आज कितने लोग ऐसे ढोंग रचने वाले नहीं हैं। अपने मां और बाप के सामने अच्छी तरह से तुम ढोंग रचते हो। अपने शौहर के सामने, अपनी बीवी के सामने तुम कितने ढोंग रच रहे हो। दूसरे खादिमों के सामने और कलीसिया के सामने बहुत रूहानी बनने का तुम जो ढोंग रच रहे हो। उस दिन गेहजी एक ढोंग रच रहा था, रूहानी बनने का एक ढोंग रच रहा था। आज बहुत से मसीह भाई बहन हम ढोंग रच रहे हैं, पाक नहीं है, पाक बनने का ढोंग रचते हैं। खराई से ना चलकर खराई से चलने का ढोंग रच रहे हैं। अंदर तमाम बुराई और रियाकारी की बातों को रखकर बाहर से बहुत अच्छी बातों को बता रहे हैं। ऐसे लोग खबरदार, आपके अंदर रहने वाला गुनाह एक दिन आपको खत्म कर देगा। आपके अंदर रहने वाले गुनाह आपको एक दिन अपनी गिरफ्त में ले लेगा। उस इलाके में एक बड़ा दरख्त है, वो दरख्त बहुत बड़ा है और उस गांव के लिए वही दरख्त, और उस गांव के लिए वही दरख्त उस गांव की पहचान बन गया है। और सैकड़ों सालों से रहने वाला वो दरख्त, जो बहुत ताकतवर दरख्त, सब यही सोचते थे। एक दिन बड़ी हवा आई और हवा के चलने से वो पेड़ अचानक गिर गया, टूट गया। और ये खबर पूरे गांव में और पूरे शहर में मालूम हुई। अरे, हमने तो उसको बड़ा मजबूत और बहुत ही पुराना दरख्त समझे थे, वो गिर गया और टूट गया। उस तरह आकर सब लोग देखते हैं। फिर क्या हुआ जानते हैं? ऊपर से बहुत ज्यादा मजबूत और पुराना दरख्त दिखाई देता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया है। अंदर से पूरा खोखला है और अंदर से पूरी तरह से दीमक और खोखले हो जाने की नौबत में, लेकिन ऊपर से ये बड़ा मजबूत दिखाई देता है। बाहर से देखने पर बहुत रूहानी नजर आते हो, पाक नजर आते हो और भले दिखते हो, खरे नजर आते हो। अपनी बातों से इंसानों को धोखा देते हो, बहुत ही ढोंग रच रहे हो, लेकिन अंदर
तुम्हारी बदकारी ने अंदर से तुम्हें पूरा खोखला कर दिया है और तुम अंदर से कमजोर हो गए हो। भीतर से गुनाह आपको खा रहा है, अंदर से रियाकारी और बदकारी आपके जिस्म को पूरी तरह खराब कर रही है। और क्या होने पर है जानते हैं? बहुत जल्दी आप खत्म होने पर हैं। जिन्होंने आपको देखकर बड़ी बातें की हैं, जिन्होंने आपको रूहानी कहा था, आज वही लोग और तुम्हारे गिरने के बाद देखकर ताज्जुब करें। ऊपर से बहुत अच्छे हो, बाहर से बहुत रास्तबाज हो, ऊपर से बहुत पाक हो, और फिर देखने पर यह है तुम्हारी जिंदगी। अंदर देखने से ऐसी है तुम्हारी जिंदगी। उस तरह से कहने का दिन आने वाला है। इससे पहले मैं खुदा में तुमसे इल्तजा करता हूं, अपने इस ढोंगी जिंदगी से बाहर आओ, नहीं तो बहुत जल्दी तुम गिरने वाले हो और तुम्हारी जिंदगी सबको मालूम होने वाली। हमारे प्यारे अजीज खुदावंद खुदा, इस बताए गए तेरे कलाम को हर एक की जिंदगियों में उसको उगाकर एक काम आने वाले बर्तन की तरह पाक बनाकर और आपकी हम्द ताज़ीम करने वाला और आपके गवाह बनकर पुरानी गंदी जिंदगी को छोड़कर अब से पाकीज़गी की जिंदगी में रहकर रास्तबाजी से, खराई से हर एक को जीने के लिए मदद की। हर एक के जिस्मों को, जान को और रूह को खुदा यीशु मसीह के खून से धोकर पाक कीजिए। इसी वक्त हर एक गुनाह की जिंदगी को, हर एक गुनाह के बंधनों को तोड़ दीजिए। हर एक को एक नई जिंदगी बख्श दीजिए मसीह यीशु के वसीले में, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।